गरीब और चालाक मोची। ये कहानी एक छोटे से मोची की है जो एक गांव अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसने फैसला किया और अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे यहाँ और ज्यादा नहीं रहना चाहिए, यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे अपनी किस्मत बड़े शहर में आजमानी चाहिए, शायद वहाँ पर मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल सके। अगले दिन मोची शहर में पहुँचा और वहाँ एक पेड़ के नीचे अपनी दुकान लगवा दी। उसने बहुत मेहनत से काम किया और कुछ दिनों के बाद उसने 4 सोने के सिक्के कमा लिए थे। उसमें से 2 सिक्के से उसने गधा खरीदा और घर अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसने अगले दिन उसने सारा सामान बांधा और घर के लिए निकल पड़ा। अपने घर जाने के रास्ते में उसे जंगल से गुजरना पड़ा, जहां उसने चोरों की एक टोली देखी। चोरों को देखते ही वह सोचने लगा है, भगवान मुझे बचा लो, यह चोर मेरा सारा पैसा ले जाएंगे, एक बार फिर मैं गरीब बन जाऊंगा, अब मैं क्या करूं। मोची बहुत चतुर था, उसने हिम्मत नहीं हारी और एक योजना बनाई। उसने एक सोने का सिक्का गधे के गले पर बांध दिया और आगे चल गया। चोरों ने उसे पकड़ लिया और उससे कहा, अपना सारा पैसा निकालो, चलो जल्दी करो, देखिए मैं एक गरीब मोची हूँ, मेरे पास इस गधे के अलावा और कुछ भी नहीं है, कृपया मुझे जाने दीजिए। जैसे ही उसने ये कहा, गधा जोर से चिल्लाया और उसके गले से सोने का सिक्का नीचे गिर पड़ा। सचमुच तुम गरीब हो, फिर तुम्हें सोने का सिक्का कहाँ से मिला, हमसे झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। रुकिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। ये गधा सोना उत्पन्न करता है और इसी तरह से मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ठीक है, तुम हमें ये गधा दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं इसे तुम्हें बेच दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, मैं बहुत गरीब हो जाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, इसके लिए हम तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। ठीक है, तुम इस गधे का ध्यान रखना, बारी बारी से ही इसे घुमाना, नहीं तो आप आपस में ही लड़ते रह जाओगे पैसों के लिए। मोची ने गधा बेच दिया और अपना घर चले गया। वह बहुत खुश था कि उसे सोने के सिक्के मिल गए थे। उस सिक्के से उसने मुर्गी फार्म खरीदा। इसी बीच वह चारों चोर भी गधे को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच गए थे और उन चोरों के सरदार ने कहा, इस चोर गिरोह का सरगना होने के नाते इस गधे को सबसे पहले मैं रखूंगा। चोरों ने अपने सरदार की आज्ञा मानी और उस रात चोरों का सरदार गधे के साथ अस्तबल में सोया और वह गधे से उत्पन्न सारा पैसा ले लेना चाहता था। और अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने सारा अस्तबल छान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह समझ चुका था कि उस मोची ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। एक एक करके सभी चोरों ने गधे को अपने साथ रखा, पर उनमें से किसी को कुछ नहीं मिला और सभी समझ गए थे कि उन्हें उस मोची ने बेवकूफ बनाया है। सरदार ने एक सभा बुलाई। उस मोची ने हम सबको बेवकूफ में बनाया, अब हम उसे सबक सिखाएंगे। उसने हमें साधारण गधा 50 सोने के सिक्कों में बेच दिया। हम उससे अपना पैसा वापस लेंगे और इसकी सजा दे भी देंगे। चलो चलते हैं। और वह सभी मोची के घर की तरफ चल पड़े। इतने में ही मोची वहां आ पहुंचा। ओह, तो यह आप है, रामू ने मुझे बताया कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। हमें गधे से कुछ नहीं मिला, तुमने हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोला। देखिए, मुझे मालूम है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है, आज जो कुछ भी मेरे पास है वह सब उस गधे की वजह से ही है। उन्होंने मोची की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जो वह उनसे कह रहा था। उन्होंने मोची को एक बोरे में डाला और वहां से चले गए उसे सबक सिखाने के लिए। मोची चुपचाप बोरे में लेता रहा। आप रास्ते में वह एक मंदिर के पास से गुजरे। चारों में से एक चोर ने कहा, सरदार सच में बहुत गर्मी है, चलो मंदिर में कुछ देर आराम करें। उन्होंने जिस बोरे में मोची को रखा था उस बोर को उन्होंने वहीं रख दिया और सबके सब मंदिर में चले गए। वहां से एक आदमी अपने सुअरों का झुंड लेकर वहां से गुजर रहा था। जब मोची ने सुअरों के झुंड की आवाज सुनी तो मोची को एक उपाय सूझा और उसने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू किया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सुअरों के मालिक ने मोची की आवाज सुनी और वह उसके पास आया और उसने मोची से पूछा, अरे रुको रुको, तुम क्या नहीं करोगे और किसने तुम्हें उस बोरे में डाला। वह मेरी शादी राजा की बेटी से करवाना चाहते हैं पर मैं नहीं करना चाहता। क्यों भाई, क्या तुम पागल हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं राजकुमारी से शादी करता ही। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें बोरे में डाल देता हूँ, जाओ और राजकुमारी से शादी कर लो। सचमुच? बेशक, पर सबसे पहले मुझे बाहर तो निकालो। सुअरों के मालिक ने मोची को बोर से बाहर निकाला और खुद बोरे में कैद हो गया। मोची ने उसको बांध दिया और उसके सुअरों को लेकर वहां से चला गया। शाम को चोर चट से बाहर आए, उस बोर को उठाया और वहां से चले गए। सुनो, चलो इसे यहाँ कीचड़ में फेंक देते हैं, ये कीचड़ ही इसे सबक सिखाएगा। चोरों ने उसे कीचड़ में फेंक दिया और वहां से चले गए। वापस आते समय उन्होंने मोची को सड़क पर देखा और वह हैरान रह गए। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? उस कीचड़ के नीचे एक जादुई स्थान था, वहाँ बहुत सारा सोना था और बहुत सारे सुअर भी थे। वह सुअर उस सोने की रखवाली किया करते थे। मैं उनकी मदद से बाहर आया हूँ और अपने साथ कुछ सोना भी लेकर आया हूँ, बस वहाँ सोने के लिए वापस जा रहा हूँ। रुको, हमें भी उस जादुई स्थान पर ले चलो और सावधान, वहाँ तुम सोने को हाथ भी मत लगाना। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो चलो। चोरों की टोली मोची के साथ उस जगह पर पहुंची। अगर तुम्हें सोना चाहिए तो तुम्हें खुद को बोरे में बंद करना होगा। सभी चोरों ने खुद को बोरे में कैद कर लिया।